हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो राष्ट्रपति वाले टॉपिक में हम कर रहे थे अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना होता है। संविधान में इसका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। मतलब अध्यादेश जारी करना किस अधिनियम से प्रेरित है? 1935 वाले अधिनियम से प्रेरित है। इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है कि अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह एक विधायी शक्ति होती है। अब देखिए, अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति कर सकते हैं, है ना। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो ये राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है, उनके पास में ये शक्ति होती है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का होता है। ठीक है, जो अध्यादेश जो जारी होता है उसका वही प्रभाव होता है, वही उसकी ताकत होती है जो संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून की होती है। अध्यादेश जारी होने की तिथि से संसद की आगामी बैठक की प्रथम तिथि से 6 सप्ताह तक लागू रखा जा सकता है। अध्यादेश जब जारी हुआ उसकी तिथि से संसद की आगामी बैठक की प्रथम तिथि से 6 सप्ताह तक लागू यहाँ पर इसे रखा जा सकता है। अध्यादेश किसी भी समय बिना कोई सिफारिश के वापस ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं इसको? राष्ट्रपति जी। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 महीने तक की हो सकती है। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादातर अवधि मतलब सबसे ज़्यादा अवधि अधिकतम माने तो उसकी 7.5 महीने की हो सकती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति वैविकीय होती है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो वैविकीय होती है। अब देखिए, अनुच्छेद 13 क के तहत विधि शब्द के तहत अध्यादेश भी आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डीप में अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बन सकता है कि अनुच्छेद 13 क के तहत विधि शब्द का जो विधि शब्द है उसके तहत अध्यादेश भी आता है। इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। किसकी? अध्यादेश की। तो अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इसका जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन क्या है? इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख और अनुच्छेद 352 से 360 तक। घोषणा, इस जो घोषणा है वो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसकी होती है। ठीक है, चलिए आगे। आपातकालीन शक्तियाँ देखिए। आपातकाल में भारत का संघीय ढांचा एकात्मक स्वरूप से बदल जाता है। किस में बदलता है? अब देखिए, भारत का संघीय ढांचा एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। देखिए, संघीय किस में बदलता है? एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मीन्स इसके दौरान केंद्र सरकार के पास में सभी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती हैं। केंद्र सरकार में ही सभी शक्तियाँ क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती हैं। संविधान के 3 प्रकार के आपातकालीन का उल्लेख है। अब जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर उपबंध, और वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार हैं जो जिनका उल्लेख 3 प्रकार के आपातकाल है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में है। अब देखिए, राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के अंदर, और राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर जो उपबंध है वो 356 के अंदर मिलता है, अनुच्छेद 356 के अंदर, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, मेन जो पॉइंट आता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में किए गए संशोधन। अब ये जो 44वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन जो शक्तियां हैं उसमें जो किए गए संशोधन है वो देखिए। अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति का जो शब्द है उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह का शब्द जोड़ा गया।
अनुच्छेद 352 में नया शब्द संघीय मंत्रिमंडल को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए थे। अब आगे चलिए। आपातकाल में अनुच्छेद 20 तथा 21 में उल्लेखित मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 359 द्वारा ये दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अब देखिए, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न कोई भी आपात की स्थिति होती है तो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण भारत में या किसी एक भाग में आपात की घोषणा होती है। फिर देखिए, एक बार संसद की स्वीकृति से आगे के 6 माह तक ये लागू रहेगा। संसद की बिना स्वीकृति के 1 माह तक लागू इसे रख सकते हैं। फिर देखिए, अधिकतम समय सीमा इसकी निर्धारित नहीं है। आज तक 3 बार हमारे भारत में आपात की घोषणा हुई है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। देखिए, अब ये 3 बार कब कब हुई है? एक तो 26/10/1962 से लेकर 10/1/1968 तक। अब इसका कारण क्या था? युद्ध, बाहरी आक्रमण इसका कारण था। मतलब 1962 से 68 तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन। ठीक है, ये 2 राष्ट्रपति इस समय तक रहे थे। फिर इस समय में जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट बात करूँ तो जो दूसरा राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ था तो 3/12 यानी 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक ये घोषणा हुई थी और इसका कारण भी युद्ध और बाहरी आक्रमण ही था। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो 3 राष्ट्रपति रहे। एक तो वी गिरी जी, फखरुद्दीन अली अहमद और BD जत्ती, ये जो थे ये तीनों यहाँ पर राष्ट्रपति रहे। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई, इस समय प्रधानमंत्री थे। और देखिए, जो तीसरा राष्ट्रीय आपात यहाँ पर हमारे भारत में घोषणा हुई थी वो 25 छठा महीना था और 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ था। इसका कारण था आंतरिक अशांति। इसका क्या कारण था? आंतरिक अशांति इसका कारण था। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद जी और BD जत्ती जी, ये इस समय राष्ट्रपति थे। और जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई। तो यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सभी को क्लियर हो गई होगी। आपातकालीन जो राष्ट्रीय आपातकालीन है वो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है। जो हमारा ये जो आपातकालीन है उसका पहला भाग, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल क्यों होता है, किस वजह से होता है, कितने समय तक होता है, वो चीज़ें पढ़ ली है। और भारत में 3 बार हमारे राष्ट्रीय आपातकाल हो चुका है। तो ये तीनों बार की जो डिटेल्स है, मतलब किस कारण से हुआ, उस समय राष्ट्रपति जी कौन थे, प्रधानमंत्री जी कौन थे, वो मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को बहुत ही मदद कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।